हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय सेटन संडे फैमिली। दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत जिन चुड़ैल में विश्वास रखते हो? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। जी हाँ, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं एक से बढ़कर एक हॉरर स्टोरी। कुछ तो था लखनऊ में जिसने कुछ ही दिनों में मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक ऐसा ही किस्सा है मेरा। जी हाँ, मैं परमजीत कौर पूरी फैमिली के साथ अभी कुछ ही दिनों पहले पंजाब से सीधा लखनऊ शिफ्ट हुई थी। मेरे पापा आर्मी में थे। हम लखनऊ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, तो मेरे पड़ोसियों के कहने पर मैंने पास में ही एक कॉलेज में एडमिशन ले ली थी। मुझको क्या पता था कि ये कॉलेज मेरी पूरी काया ही पलट कर रख देगा। आज मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है। जैसा कि आपको पता ही है, पहला दिन कॉलेज का किसी का अच्छा नहीं होता, पर मेरा अच्छा नहीं, बहुत ही ज़्यादा अजीब था। कोई किसी से बात करना ही नहीं चाहता, सब अपनी अपनी दुनिया में ही मस्त थे। मैंने 2-3 लोगों से प्रिंसिपल ऑफिस का पता पूछा, पर उन लोगों ने मुझको ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं उनसे बात ही नहीं कर रही हूँ। कुछ देर बाद मेरे पास एक लड़की आई जिसका नाम नेहा था। नेहा ने मुझे प्रिंसिपल का ऑफिस बताया, पूरी क्लास दिखाई और फिर पूरा कॉलेज भी घुमाया। मैं उससे कुछ कहती तब तक वो जा चुकी थी। उसी रात मुझे एक कॉल आती है। रात के 2 बजे थे। मैंने कॉल आंसर किया, बट कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने फ़ोन कट कर दिया और सोने के लिए आ गई। फ़ोन की रिंग फिर से बजी। मैंने फिर कॉल उठाई। अचानक एक दर्द भरी आवाज़ में कोई मुझसे बोलता है, तुम बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने उससे पूछा, कौन मार डालेगा तुम्हें? मैं नींद में थी। मैंने उससे बोल दिया, तुम डरो मत, मैं करूँगी तुम्हारी मदद। उसी बीच एक कान में बहुत तेज चुभने वाली आवाज़ आती है, जिस आवाज़ को सुनकर एक नॉर्मल इंसान 2 सेकंड भी सुन ना पाए। मेरा सिर भारी हो रहा था। मेरे हाथ से फ़ोन ज़मीन पर गिर गया और कॉल कट होते ही कुछ ही सेकंड में सब नॉर्मल हो गया। मैंने काफ़ी टाइम वेट किया, काफ़ी बार उस नंबर पर ट्राई भी किया, बट कॉल नहीं लगी। अगले ही दिन मैंने अपनी फैमिली को ये सारी बातें बताई। होना क्या था, मेरी फैमिली ने भी मुझको वैसे ही इग्नोर कर दिया जैसे कॉलेज में सबने किया था। आज कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है। कॉलेज काफ़ी अलग लग रहा है। हर तरफ लाउड म्यूज़िक है, नाच गाना है और बहुत सारा एंजॉयमेंट है। मैंने नेहा को रात के बारे में सारी बात बताई, पर नेहा की बातों से मुझे और भी गुस्सा आ गया, जो ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही थी। उसने कहा, आज भी वेट करना, रात को हो सकता है शायद फिर से कॉल आ जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर तरफ शोर था, म्यूजिक था, इसलिए मैं कॉलेज के छत पर चली आई और अचानक फिर से मुझे वही कॉल आती है, पर इस बार मुझे ये सब साबित करना था। इसलिए मैंने खुद को छत पर लॉक कर लिया और कॉल आंसर करते ही मैंने उसकी रिकॉर्डिंग लगा ली। यहाँ काफ़ी शांति थी और वैसी ही शांति कॉल पर भी थी। मैंने उस लड़की से बोला, क्या तुम सुन पा रही हो मुझे अपने बारे में बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फोन कट हो गया और वो डरावनी सी आवाज़ पूरे छत पर आने लगी। छत तो लॉक थी और मेरी बहुत कोशिश करने पर भी वो छत का दरवाज़ा नहीं खुला और उस आवाज़ से मेरा सर फटा जा रहा था। मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आता है तो मेरे आसपास काफ़ी लोग थे और मैं खुद को एक बालकनी वाले कमरे के बीच में पाती हूँ। मैंने लोगों से पूछा, मैं यहाँ कैसे आई, पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैंने देखा कि बालकनी की तरफ लोगों की भीड़ जमा है। जब मैं भीड़ के पास गई तो मैंने देखा कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। उसको बालकनी पर हील्स पहना के कैट वॉक करा रहे हैं। वो लड़की रो रही थी और बहुत डरी हुई थी। वो बहुत दर्द में लग रही थी। मैंने उन सबको बोला, ये मत करो, ये गलत है। उस लड़की के पहनावे से लग रहा था कि वो किसी गांव की है। मेरे मना करने का और चिल्लाने का उन सब पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ के
बालकनी से अपनी तरफ खींचा, पर मेरी पकड़ में उसका हाथ नहीं आ रहा था। ये सबसे ज़्यादा अजीब था। लड़की के रुक जाने पर दो लड़के इतनी तेज़ से उसके ऊपर चिल्लाते हैं कि उसका पैर फिसल जाता है और वो बालकनी से सीधा नीचे गिर जाती है। मैंने जब नीचे देखा तो कोई नहीं था। मैं बुरी तरह डर गई थी। दिन से रात हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी, पर वो दरवाज़ा मुझसे खुल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उस दरवाजे को खोलने की, पर वो दरवाज़ा नहीं खुला। तब मुझे पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम जानना चाहती थी ना मेरे बारे में? लो, मैंने पूरी कहानी तुमको बता दी। मेरी कहानी सुनकर अब तुम भागना चाहती हो? उसके फेस पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मेरी तो मानो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बहुत हिम्मत करके मैंने उससे बोला, मदद इंसानों की जाती है, पर तुम इंसान नहीं हो, मुझे जाने दो। उस लड़की ने कहा, कभी तो थी ना मैं इंसान, जिसको तुम इंसानों ने मारा है। फिर मैंने उससे बोला, चाहती क्या हो तुम मुझसे? मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। मैं डर गई। मैंने साफ सीधा मना कर दिया। उसने बोला, जानना नहीं चाहती मैं कौन हूँ? मैंने डर भरी आवाज़ में पूछा, कौन? अचानक उसके फेस का सारा अंधेरा साफ हो जाता है और वो लड़की नेहा निकलती है। उसके पूरे फेस पर काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान होते हैं। मैंने उसको अपने शरीर में आने की अनुमति दे दी। अचानक जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर वालों से घिरी हुई थी। घर वालों ने मुझे बताया, मैं कल से होश में नहीं हूँ और मैं कॉलेज से आकर आंगन में ही सो गई थी। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि कॉलेज से मैं घर आ गई, मुझे समझ नहीं आया। तब अचानक से दरवाजे पर कोई आता है। मैंने दरवाज़ा खोला तो न्यूज़पेपर वाला था। न्यूज़पेपर में मैंने उन्हीं लोगों को देखा जो कॉलेज में नेहा को परेशान कर रहे थे। नीचे लिखा था, एक एक करके इन सबको बहुत बेरहमी से मार दिया है। तब मुझे सब समझ आ गया। मेरे सारे कन्फ्यूज़न दूर हो चुके थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।